नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाई मोस्ट ट्रेडर लॉस मनी इन स्टॉक। जो हमारे बिगिनर भाई हैं, वो बड़ी क्यों ज्यादातर लॉस करते हैं। ओके, हमारा पहला पॉइंट है नॉलेज बिना ओवर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि जो वर्किंग कर रहे हो आप मार्केट में, आपके पास नॉलेज कम है लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ओवर है, बहुत ज्यादा है। वो कैसे? मान के चलो आप 50,000 रुपीज से आप वर्किंग कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है मार्केट में? मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो भाई हमारे वर्किंग कर रहे हैं 50,000 में अगर इन्वेस्टमेंट लेके काम कर रहे हैं, उनकी मंथली अगर एक्सपेक्टेशन रहती है 50,000 से 1 लाख रुपए वो हर महीने मार्केट से कमाना चाहते हैं। ठीक है, नॉलेज जीरो। नॉलेज कैसे जीरो? वो कमाना कैसे चाहते हैं? दूसरे के थ्रू। वो चाहते हैं कि यूट्यूब में कोई मुझको गाइड कर दे, जो ट्रेडिंग बता दे, कैसे क्या बाय करना, क्या खरीदना। सीखना नहीं चाहते, सीखने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, उनको शॉर्टकट चाहिए। बता दो आप, मैं खरीद लूंगा। ठीक है, समझ रहे? बता दो आप, मैं खरीद लूंगा। ठीक है, टिप्स लेना, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, या न्यूज देख के। ठीक है, न्यूज में किसी ने बोल दिया आज ये ऊपर जाएगा, खरीद लिया। ये क्या होता है? नॉलेज नहीं है उनके पास ट्रेडिंग करने का, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या चीज है, उनको कुछ आइडिया नहीं। उनको बस ये चाहिए मुझे पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता वर्किंग मार्केट। जब तक आप मार्केट में सीखोगे नहीं तब तक आप कमाओगे। आप किसी और के कंधे में बंदूक रख के चलाने की कोशिश करोगे तो नहीं चला पाओगे। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में मस्ट हो आपको इम्पोर्टेंट क्या? नॉलेज। और जिस दिन आपके पास नॉलेज आ जाएगा उस दिन आप 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट रख के डीमेट अकाउंट में आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे पर डे 1,000 से 2,000 रुपए आए प्रॉफिट। दैट्स इनफ। ठीक है, 1,000 2,000 रुपए आप प्रॉफिट लोगे। एंड मंथली बेस में अगर आपके इन्वेस्टमेंट में 15% का 20% का रिटर्न आ गया, आपके इन्वेस्टमेंट में 20-25%, 25% में मान लेता हूँ, 25% का रिटर्न आपको मंथली बेस में आ गया, तो आप बहुत खुश होंगे। वट एवर इन्वेस्टमेंट आप यूज कर रहे हैं, 1,000 रुपए का आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो, वो बहुत होगा। 1,500 रुपए का बहुत प्रॉफिट होगा आपको इंट्राडे में। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ही होगी। लेकिन आप दूसरे के ऊपर लेके, नॉलेज के ऊपर ट्रेडिंग करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में हो सकता है एक कॉल में, 2 कॉल में, 3 कॉल में प्रॉफिट गेन कर लो, 4 कॉल में प्रॉफिट गेन कर लो, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं गेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले दिन आपने 4,000 5,000 कमाए, वैसे वैसे आपकी नीड बढ़ेगी, मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए। और जब बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो 50,000 रुपए के बड़े प्रॉफिट में आप जीरो कर दोगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते आप क्या करते हो? आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हो ना, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, साथ ही साथ आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ एक ही ट्रेड में डाल देते हो। आपने कोई पोजीशन बाय करी मार्केट में XYZ कंपनी की, आपने क्या किया? 50,000 रुपए आपके डीमेट अकाउंट में है, आपने 50,000 रुपए एक साथ ही किसी कंपनी में लगा दिया। होता है ऐसा? ठीक है, लगा दिया, उसके बाद चलो कोई नहीं, लगा दिया, उसके बाद क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट है कि आप कितने परसेंट का रिस्क लेके मार्केट से एग्जिट हो जाओगे? नहीं है। क्यों नहीं है? आपको आइडिया ही नहीं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, फॉलो किया जाता है। आपने सिर्फ बाय किया है। उस सिचुएशन में क्या होता है? आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने 50,000 लगाया, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आजकल वर्किंग कर रहे हैं, बिगिनर हमारे भाई ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, वो आपका क्या होता है? आपका पूरा 50,000 रुपए पूरे जीरो हो जाते हैं, या फिर 50,000 रुपए में 10,000 5,000 रुपए बचता, पूरा खत्म हो जाता है और आप नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए कैपेबल नहीं रहते। इसीलिए सबसे पहली बात, आप पहली जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करते समय आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यूज करना है। क्या? आपका रिस्क रिवॉर्ड है। साथ ही साथ अगर आपके पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट है तो आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 15,000 रुपए से ऊपर यूज नहीं करोगे इसके लिए, एक ट्रेड लेने के लिए। ठीक है ना? दिन
आप अगर ट्रेड करो, अगर उसमें मैनेज करके करो कि आप एक ट्रेड ले उसमें 10,000 या 15,000 रुपए ही यूज करो, ठीक है, 15,000, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में पूरा पैसा लगा दिया और बिना स्टॉप लॉस के, ओके। इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, इमोशनल कंट्रोल और रिवेंज ट्रेडिंग। इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, क्या होता है जब हम मार्केट में वॉकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहली बात इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। इमोशनली जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो पाओगे तो वो चीजें नहीं हो पाएगा। अब मैं इसको इमोशनली स्ट्रांग कैसे होते हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिवेंज ट्रेडिंग जो मैंने, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, जब हम मार्केट में वर्क करते हैं, जो हमारे बिगनर भाई बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे इस बात को। आप ट्रेड कर रहे हो, आपने मार्केट में 50,000 के इन्वेस्टमेंट से ट्रेड किया और आपने स्टॉप लॉस लगाया 5,000 का, आपका 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस XYZ हिट हो गया, आपके 5,000 रुपए चले गए। अब चले गए तो वो आपकी कहाँ बात आ जाती है, ईगो में आ जाती है कि यार इसको तो यार रिकवर करना है। और वो 5,000 रुपए को रिकवर करने के लिए आप मल्टीपल ट्रेड कर ले रखते हो उसी दिन पे। उस टाइम पे क्या होता है, मल्टीपल ट्रेडिंग करने वक्त क्या होता है, जो आपका पहले 5,000 का लॉस था वो कन्वर्ट हो जाता है 10,000, 15,000, 20,000 के लॉस में। क्यों? क्योंकि आप इमोशन को अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना, इमोशन को कंट्रोल नहीं पर कर पाते। क्यों? क्योंकि लॉस मुझे कैसे हो गया, आप अपने इमोशन का कंट्रोल नहीं कर पाते और अपना इमोशनल कंट्रोल खो के आप मल्टीपल ट्रेड करते हो। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट से रिवेंज लेना है। रिवेंज क्या लेना है, आपको लॉस रिकवर करना है। तो ये जो रिवेंज वाला जो आपका ट्रिगर ओपन होता है ना मार्केट में, तो आप मार्केट से कभी जीत नहीं सकते। उस टाइम पे क्या होता है, आप अपना लॉस बढ़ाते हो और सारी चीजें खत्म, ठीक है। तो कभी भी रिवेंज नहीं लेना है मार्केट से, इमोशनली नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है ना कि दिल से सोचना है। हमेशा दिमाग का यूज करना है, ठीक है। मार्केट ओवर ट्रेडिंग एंड नो डिसिप्लिन ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग वही होता है कि अगर चलो मैं मान के चलो आपका आज बहुत अच्छा दिन था, आपने मार्केट में मॉर्निंग ओपन हुआ, मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे रहा है, वन साइडेड मूवमेंट दे रहा है, आपने एक ट्रेड लिया, वाह प्रॉफिट हो गया, अच्छा 3,000 का प्रॉफिट हो गया, आपने खुश हो गए। 50,000 का इन्वेस्टमेंट और 3,000 का प्रॉफिट हो गया, खुश। अब आपने सेकंड ट्रेड ले लिया, सेकंड ट्रेड ले लिया, सेकंड ट्रेड में 1,500 का प्रॉफिट हो गया, वाह बड़ा मजा आया। थर्ड ट्रेड, आपने थर्ड ट्रेड भी उठा लिया, थर्ड ट्रेड में 500,000 का प्रॉफिट है, वाह क्या बात है, चांदी चांदी, बहुत प्रॉफिट। अब क्या होता है, तीन चार ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, आपने कमा लिया, और चौथा ट्रेड फिर मार दिया। अब चौथे ट्रेड में क्या होता है, जो आपने 3 बार 4 बार का कमाया था वो सारा पैसा फंस गया, होता है। उस सिचुएशन में क्या हुआ, जो आपने पैसा कमाया था वो सारा फंस चुका, जो आपने पूरे दिन में मेहनत करी थी, जो आपने इनकम करी थी, वो ओवर ट्रेडिंग के चलते आपका जीरो हो गया। जब मार्केट क्लोज हुआ तब आपने देखा ओवर ट्रेडिंग में, जिसमें आपने 6 7 8 ट्रेड कर दिए पूरे दिन में, उसमें आपने क्या देखा है कि मैं तो प्रॉफिट कमा ही नहीं पाया। या फिर मॉर्निंग में आप प्रॉफिट 5,000 या 8,000 के प्रॉफिट में थे, जब मार्केट क्लोज हुआ तब आपके पास 1,000 1,500 प्रॉफिट बचा, या समडे ऐसा हुआ कि आपकी पोजीशन लॉस में चली गई, होता है। तो इसी को कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो, अपने आप को आपने एक आपको अपना सबसे पहले डिसिप्लिन करना है। आगे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन तब होता है कि अब हमको अपने लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है कि आज का मेरा टारगेट है 3,000 रुपए, अगर मैं 3,000 रुपए कमा लूंगा तो मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, उसके बाद मैं मार्केट को क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा, उसके बाद जो अपना काम है वो करूंगा, मुझे मार्केट से और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे प्रॉफिट को लेके या लॉस को लेके, तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मेरे भाई, एक चीज सबसे बड़ा ये भी है डिसिप्लिन को लेके, वो क्या करते हैं, जब प्रॉफिट में रहते हैं तब डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन जब लॉस में जाते हैं तब डिसिप्लिन भूल जाते हैं। अब कैसे, जब आपने कभी गेस किया होगा, कभी आपने अंदाजा होगा वर्क करते समय, जब आपको 5,000 या 2,000 या 4,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आप बड़े डिसिप्लिन तरीके से 3,000 4,000 के प्रॉफिट में पोजीशन एग्जिट कर दोगे, हैप्पी किया, वाह मेरा टारगेट था 3,000 का, 3,000 रुपए आ गया, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। क्यों? या क्या पर डिसिप्लिन है। लेकिन
यही मेरे भाई, जब मार्केट रिवर्स चला जाता है, उनके प्रिडिक्शन के उल्टा चला जाता है, तब तब बात डिसिप्लिन से उठ के कहा जाती है, रिवेंज में आ जाती है, रिवेंज में आ जाती है, या फिर बोलो ईगो में आ जाती है, या फिर इमोशनली कंट्रोल खो देते हैं। तीनों में से कुछ भी ले लो, इमोशनली कंट्रोल खो देते हैं, रिवेंज हो जाता है, जो बोलो। क्या होता है, जब मार्केट लॉस में जा रहा है, जब प्रॉफिट था तब तो डिसिप्लिन दिखाया, प्रॉफिट बुक कर लिया। जब मार्केट रिवर्स हो गया, तब 3,000 रुपए का आपने स्टॉप लॉस सोचा था ना, बट क्या आपने एग्जिट किया? नहीं। आपने क्या मन में सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, आ जाएगा। वो 3,000 का लॉस में आपको पोजीशन कट करनी थी, आपने नहीं करी। थोड़ा सा वेट किया, 5,000 हो गया। फिर आपने सोचा यार 5,000 का ज्यादा हो रहा, थोड़ा सा आ जाए ऊपर, लगभग 2,000 का भी लॉस होगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। सोचा 2,000 रुपए तक का लॉस में आ जाए तो एग्जिट हो जाऊंगा, 5,000 आ गया ना। अब वो 5,000 रुपए कन्वर्ट हो गया 8,000 में। अब जब 8,000 में हो गया, तब आपने क्या सोचा, अरे अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है यार, थोड़ा सा वेट करता हूँ, 4-5,000 रुपए का लॉस भी आएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। सोचा, बट वो आ गया 10-11,000 के लॉस में। अब जब ये सिचुएशन हुई, तब आपने क्या करा, एवरेजिंग कर दी, एवरेजिंग और लॉट बाय कर लिए। ठीक है, यही चीजें गलती को, और वो धीरे धीरे प्रीमियम मेल्ट होके आपका इन्वेस्टमेंट को पूरा कर। तो जब तक ये डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तब तक प्रॉफिट नहीं गेन कर पाओगे। मार्केट में नॉलेज एक अलग चीज है, आपको पता है बाय सेलिंग होती, वो अलग चीज है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही मार्केट से लॉन्ग टर्म जुड़ा रह सकता है और बेनिफिट बना सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात है मार्केट को सीखना। सबसे पहला मार्केट को सीखना, सीखने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी प्ले स्टोर के अंदर, जो पेपर ट्रेडिंग के नाम से रहेंगे, आप पेपर ट्रेडिंग का एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं मेरे को है आइडिया, मैं कर सकता हूँ, तो आपको सेकंड चीज, इमोशन अपने कंट्रोल रखने हैं। और थर्ड, डिसिप्लिन मस्ट इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन आपको रखना है। आपने जो एक बार सोच लिया है कि आपने कोई ग्राफ बनाया और ग्राफ के अंदर आपने ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट रखा, तो उस चीज को मेंटेन करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो देखा तो आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आया हो, क्या मैं बोलना चाहता था, क्या मेरा कंटेंट था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जीरो टू एडवांस लेवल के वीडियो आते रहेंगे इस चैनल में। अभी जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये एकदम जीरो बेस लेवल का। धीरे धीरे हम इसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, जो हमारे बिगनर भाई हैं वो मार्केट में एक अच्छा ट्रेड करके एक अच्छा बेनिफिट गेन। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।